आज का दिन चौहान हाउस में बहुत खास था। सुबह से ही घर में एक अलग सी हलचल थी। आंगन में फूलों की सजावट की गई थी, दीवारों पर रंगीन झालरें टंगी थीं और हर तरफ एक उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा था। लेकिन इस खुशी के बीच एक गहरी गंभीरता भी महसूस हो रही थी, क्योंकि आज चौहान परिवार में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकता था। वासुधा सुबह से ही घर के कामों में लगी हुई थी। हमेशा की तरह उसने सादगी से साड़ी पहनी थी और चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। घर के बाकी लोग भी तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन किसी को पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि आज दादी सा ने सबको अचानक हॉल में क्यों बुलाया है। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर आज होने क्या वाला है। कुछ देर बाद दादी सा अपने कमरे से बाहर आती हैं। उनकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास और गरिमा साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह हॉल में पहुंचती हैं, घर के सभी सदस्य खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं। दादी सा इशारे से सबको बैठने के लिए कहती हैं और खुद बीच में रखी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। उनकी नज़र धीरे धीरे पूरे परिवार पर घूमती है और आखिर में जाकर वासुधा पर रुक जाती है। वासुधा यह देखकर थोड़ा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि दादी सा उसे इतनी गंभीर नज़रों से क्यों देख रही हैं। वह धीरे से सिर झुका लेती है। दादी सा गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करती हैं। आज मैं चौहान परिवार के लिए एक बहुत ज़रूरी फैसला लेने वाली हूँ। उनकी आवाज़ में एक अलग ही दृढ़ता थी। यह सुनते ही घर के बाकी लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि दादी सा क्या कहने वाली है। तभी दादी सा अपने पास रखा एक छोटा सा डिब्बा उठाती हैं। उस डिब्बे के अंदर चौहान हाउस की चाबियां रखी हुई थी। पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हर कोई उत्सुकता से उस डिब्बे को देख रहा था। दादी सा धीरे से कहती है, यह चाबियां सिर्फ इस घर के दरवाजे नहीं खोलती। यह इस घर की जिम्मेदारी और इज्जत का प्रतीक है। उनकी बात सुनकर सब और भी गंभीर हो जाते हैं। फिर वह वासुधा की तरफ इशारा करती है और कहती है, वासुधा, इधर आओ। वासुधा हैरान होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदमों में हल्की सी घबराहट थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी